आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये वृंदावन की सच्ची घटना है जो वृंदावन में घट चुकी है। बहुत वर्ष पुरानी की घटना है, वृंदावन की सच्ची घटना। एक बार की बात थी, वृंदावन में चांदनी रात थी। पूरे यमुना जी, जंगल, पेड़ वृक्ष, पेड़ पौधे, निधिवन, वृंदावन में सब सुंदर दिख रहा था, खिलखिला रहा था। तो कुछ लोग एक पान की दुकान पर बैठे थे। तो एक आदमी ने देखा कि अरे रात के 11 बज गए, तो वो घर जा रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि एक प्रकाश जल रहा है। उसने उस प्रकाश की तरफ गया तो देखा कि ये तो एक मिठाई की दुकान है। एक संत जी, बाबा जी, एक बाबा जी लड्डू बना रहे हैं। अब बाबा जी से उस व्यक्ति ने कहा, बाबा अभी तक आप काम कर रहे हैं, रात के 11 बज गए हैं, अभी तो काम छोड़ दीजिए। रात के 11 बजने चला, 11 बज गया। तो बाबा कहते, क्या बताओ, इस पापी पेट को तो भरने का कुछ उपाय करना ही ना पड़ेगा, तुम जाओ, हम कुछ कर लेंगे। तो वो हरे कृष्ण राधे राधे कह करके चल पड़ा। अब रात भर लड्डू बनाते रहे। अब अगले दिन बहुत लेट हो गई लड्डू बनाते बनाते। तो वो बाबा का एक नियम था, वो रोज बांके बिहारी मंदिर जाते थे भगवान की पूजा करने के लिए। रोज जाते थे। तो भगवान को उस दिन तो नहीं जा पाए, लेट हो गया। तो भगवान को मन ही मन याद कर रहे हैं, हे गोविंद, हे प्रभु, मैं तो आज नहीं जा पाया, मैं हृदय से आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से पूजा, मन से पूजा। अब जो प्रेम भाव से पूजा करता है तो भगवान उसके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो भगवान भी आ गए, बांके बिहारी जी, एक छोटे से 10 वर्ष का बालक का रूप दिए। और वो बालक चल पड़ा बाबा के दुकान पर। कहा, बाबा जी, हम बहुत भूखे हैं, हमें लड्डू दे दो, कुछ खाएंगे। मेरे पास पैसे तो नहीं है। अपना एक कंगन निकाल के दिया और कहा कि ये मेरा कंगन रख लो पैसे के बदले। बाबा जी उसे देखते हैं, बहुत सुंदर था। अब बिहारी जी सुंदर तो है ही, बहुत सुंदर थे। वो बच्चा बहुत सुंदर था, सांवला था, कंगन श्रृंगार था उसका, बहुत सुंदर। कंगन, कमरबंदी सब पहना हुआ था। तो बाबा ने उससे कहा कि देखो, हमको अपना कंगन ना दो, तुम्हें भूख लगी है, अपने उसके दोनों हाथों में लड्डू दे दियो। तो वो लड्डू रख दिया। कहा, नहीं बाबा, मैं फ्री मुफ्त का नहीं खाऊंगा, यदि आप मुझे कंगन के बदले लड्डू देंगे तभी खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो बाबा कहते, अच्छा ठीक है, दे दो। बाबा ने कंगन लिया और लड्डू उसके दोनों हाथों में रख दिया, पकड़ा दिया उसे। पकड़ा
अब बाबा जी ने सोचा कि ये कंगन को ये लड्डू खा लेगा, फिर से इसकी कंगन दे देंगे। अब ये सोचा, जैसे ही देखा बाहर वो तो टेबल पर नहीं बैठा है, गायब हो गया वो लड़का। तो बाबा जी सोचते हैं कि बच्चा लड्डू लेकर के भाग गया, भूखा था, लेकिन उसने जैसा श्रृंगार किया था वैसा लग रहा था बड़ा अमीर घर का है। तो बाबा सोचते हैं अमीर घर का है तो भूखा कैसे हो सकता है, इसका कंगन मुझे लौटाना ही पड़ेगा। तो वो रात में अपने फिर से घर चल पड़ा और रात को सो रहा था, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है उसे, क्योंकि उस बच्चे का याद आ रहा है कितना सुंदर था वो लड़का। फिर से दर्शन करना है, फिर से दर्शन करना है मुझे उसका। उसकी कंगन को लौटाना है। रात भर नींद नहीं आई तो बाबा जी ने सोचा कि देखो कंगन नहीं है, उसके माता पिता तो देखेंगे ही, फिर पूछेंगे कंगन क्या है, वो कहेगा कि ऐसी ऐसी बात थी, हम भूखे थे, दे दिया, तो अपने ही आएगी कंगन लेने, तो हम फिर से उसका चेहरा देख लेंगे। ये सोच करके गए घोर निद्रा में चले गए, सो गए। अब आगे क्या हुआ? अब अगले दिन फिर से दुकान खोली बाबा जी ने। फिर जो बांके बिहारी जी के भंडारी थे, जो भोग बनाते थे भोजन, भंडारी जी कहते हैं, उनका भंडारी जी का तो नियम था बाबा को कहना राधे राधे, जय श्री सीताराम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश करना था। कहा राधे राधे पंडित जी, हाँ राधे राधे। अब बाबा देखे भंडारी जी तो बड़े उदास है, कहा क्या हुआ, बड़े उदास है। भंडारी जी कहते हैं बाबा से, क्या बताओ बाबा, बांके बिहारी जी का एक कंगन ही चोरी हो गया है। एक कंगन है, एक कंगन चोरी हो गया। ये बात सुनकर पंडित जी पूरे स्थिर होकर के खड़े हो गए, स्थिर, शरीर से पसीने बहने लगे और कंगन निकाल करके देखा, कहीं यही तो कंगन नहीं है। कहा हाँ यही कंगन है। भंडारी जी कहते हैं अच्छा बाबा, ये कंगन आपके पास कैसे आया? अब बाबा समझ गए, मेरे पास, मैंने प्रभु का ध्यान किया था तो मुझे दर्शन देने के लिए प्रभु मेरे पास आ गए। प्रेम से, अब जो भाव से भगवान का चिंतन करे भगवान तो आ ही जाते हैं। भाव से चिंतन किया, कल आज बाबा ने भाव से बांके बिहारी जी की पूजा की तो भगवान आ गए। अब दे दिया। कहा आपके पास कैसे आई? भंडारी जी ने कहा, बाबा ने सारी बात बताई। अश्रु बह बह रही है। अब भंडारी जी के भी आंसू से झरझर झरझर आंसू। अब भंडारी जी कहते हैं बाबा अब धन्य है, बिहारी जी आपके लिए आ गए। और उस दिन बिहारी जी भूखे क्यों थे? 56 भोग लगा था, लेकिन उस दिन लड्डू का भोग नहीं लगा था, इसलिए लड्डू के लिए आ गए। उस दिन बिहारी जी को 56 भोग लगा था, लेकिन लड्डू का भोग नहीं लगा था। 56 भोग में लड्डू शामिल नहीं था, इसलिए बिहारी जी आ गए लड्डू के लिए और उन्हें दर्शन देने के लिए।
कितना अनन्य भक्त थे ना वो। इसलिए आप भी भगवान का चिंतन ना छोड़िएगा। कितने अनन्य भक्त थे ना संत जी, सोचिए कितने धन्य हो गए वो। हरे कृष्ण।